हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड, यूनिट फोर्थ। ठीक है, यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। हाँ, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड है, बाकी आपके अकॉर्डिंग पता नहीं कौन सी है हर यूनिट, लेकिन ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। इसमें मार्क्स 20 नंबर का यूँ ही पूछ लिया जाता है और आपको आसानी से इसको सॉल्व करने में रहेगा। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जो यूनिट सेकंड है इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। मतलब जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। बहुत इजी मेथड है, अगर आप ये सीख जाओगे तो बाकी आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हम द इंटरेक्शन मेथड। थर्ड टॉपिक होगा हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। फोर्थ टॉपिक होगा मॉडिफाइड न्यूटन मेथड। फिफ्थ है न्यूटन मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट एंड सिक्स है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस नॉन लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये वाला जो है नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशन करने वाले हैं हम साइमल्टेनियसली, इसमें काफ़ी सारे आएंगे, एक दो पॉइंट्स आएंगे, तो वो भी हमें इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखिए मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। नेक्स्ट है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, गाउसियन इंटरेक्शन, और आता है न्यूमेरिकल इवेल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड क्या होता है कि देखो जैसे हमने क्या किया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्या है, हमने कोई एक फंक्शन मान लिया कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए आगे, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, किस किस के बीच में, कोई हमने दो क्या लिया है, जैसे कि किस किस के बीच में, माना हमने कोई ये ए और बी है, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, और क्या होगा, जो हमें इसके और इसके से जो एफ ए एंड जो एफ बी मिलने वाला है वो दोनों क्या हो, अपोजिट साइन के हो, अपोजिट साइन के हो। ठीक है, देन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट वन रूट, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में कम से कम वन रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है देखो, अब इसका तरीका बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे कि लेट कोई फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू 0, तो आपको लिखने का तरीका क्या होगा, हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, इफ फंक्शन एफ एक्स इज ए continuous between A and B and FA and FB are opposite sign. ठीक है, then there exists at least one root between A and B। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालनी है, इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे
हाँ, तो हमने क्या किया, इसके आगे हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो रूट निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर दो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे ए और बी, और डिवाइड कर देंगे उसका 2 से। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या निकलेंगे, रूट निकलेंगे। देखो ये आपको समझ में आएगा जब मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ करती हूँ। अपने एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, देखो 2022 में भी आया था और 2019 में भी आया हुआ है। क्या था देखो, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है, जैसे कि हमने 0 रखा, -1 रखा, +1 रखा, मतलब हमारे पास एक प्लस और एक माइनस, ऐसे दो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आनी चाहिए। देखो जैसे माना लेट, अगर x बराबर 0 पुट किया मैंने, देन f0 इज इक्वल टू 0 की पावर 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, सॉरी हाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अपने नेगेटिव वैल्यू है। सेकंड हमने x बराबर क्या पुट कर लिया, 1 पुट करा। हाँ तो देखिए जैसे ही हम x बराबर 1 पुट करते हैं, देन क्या हो जाएगा, यहाँ से f1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 -1 और -1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो -1 कितने, -2 और इसकी पावर 1, तो 1 से 1 कर जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1। अब देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव तो नहीं चलेगा, हमारे पास एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हम सेकंड नेक्स्ट ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू 2, देन f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1, मतलब ये जो x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया, यानी कि हमारे ए और बी क्या निकलेंगे, 1 और 2। सो दैट यहाँ पे हमारे जो अप्रोक्सीमेशन निकले हैं, f1 इज नेगेटिव एंड f2 is positive, so that root lies between 1 and 2। ठीक है, आगे देखिए, निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो v टेक एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाई 2। ये हमने, हमारा फॉर्मूला ये था ना, a + b डिवाइड बाई 2, तो a और b की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, और 1 प्लस ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो रहा है। आगे देखिए, अब हम ये जो आया है, ये जो वैल्यू आई है, ये इसकी एक्स नॉट की वैल्यू है, तो हमें निकालना है एफ एक्स नॉट। क्या निकालेंगे हम, एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो जो ये एक्स नॉट की वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे हमारा जो फंक्शन था उसके अंदर। तो फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स नॉट, देखो हमारा फंक्शन था ये, इसमें अगर यहाँ एक्स नॉट रखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। ठीक है, देखिए एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का क्यूब प्लस एक्स नॉट माइनस 1, यही आएगा। ठीक है, तो देखो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 1.5 इसकी पावर 3 प्लस 1.5 माइनस 1
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7/8। ये क्या चीज़ है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे कि ये अब किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। हैंस रूट लाई बिटवीन 1 एंड 1.5। जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली है उसके और 1 के बीच में, क्योंकि 1 जो हमारा आया था, देखो ये जो 1 आया है यहाँ पे, ये 1 ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे? देखो -1 सॉरी 1 और 2 के बीच में हमने पहले ड्रॉ किया था, तो हमारा यहाँ पे आया था समथिंग, यहाँ पे समथिंग आया था हमारा 1.5 आया है, ये x0 आया है। ठीक है, अब ये x0 जो है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो हमारी 1 थी, यहाँ पे आया था -1 सॉल्यूशन आया था, यहाँ पे आया था प्लस का 5 सॉल्यूशन। ठीक है, जब 2 पुट किया था तब ये मिला था हमें, जब 1 पुट किया था तो हमें ये मिला था। ठीक है, अब ये जो 1.5 है ये एक पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ नहीं लेते हैं, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये किससे इंटरेक्ट करेगा? नेगेटिव वाले से। इसलिए अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा? 1 और 1.5 के बीच में। आ गई बात समझ में? देखिए तो 1.5, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? x0 एंड a। ठीक है, सो अब निकालेंगे हम x1। जैसे हमने x0 निकाला वैसे क्या निकालेंगे? x1। तो x1 किस किस के बीच में निकलेगा? 1 + 1.5 / 2, तो इसका हरा 1.25। ठीक है, सेम वही करेंगे, इसको फंक्शन में डालेंगे। f(x1) = x1 का क्यूब प्लस x1 - 1 = x1 की वैल्यू क्या है? ये इसको जैसे पुट करें 1.25 इसकी पावर 3 प्लस 1.25 - 1। जब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आता है? देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास समथिंग आता है 0.2969 नेगेटिव आता है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है ये किसके क्लोज है? किसके क्लोज है? इसके नहीं होगा, इसके क्लोज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारे पास किसके बीच में आ रहा है? समथिंग यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए आगे यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.25। अब ये ये क्या है ना, हमारा नेगेटिव आया, इस पे हमारा नेगेटिव लिया वैल्यू, तो नेगेटिव। तो ये अब किस किस के बीच में लाई करेंगे? इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.25 एंड 1.5। देखो मेन बात ये है कि जो भी हम a और b लेते हैं उन दोनों से जो हमारे फंक्शन की वैल्यू डिसाइड होती है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव। अब ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो ये पॉजिटिव के साथ जा रही है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये इस नेगेटिव वाले के साथ में लाई करती। ठीक है, तो देखिए आगे वापस हम क्या निकालेंगे? ऐसे x2 निकालेंगे। x2 किसके? 1.5 प्लस 1.25 / 2, तो इसका सॉल्यूशन आता है 1.375। फिर वापस निकालेंगे f(x2) = x2 की पावर 3 प्लस x2 - 1। जब हम x2 की वैल्यू पुट करते हैं 1.375 पावर 3 प्लस 1.375 - 1, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है 0.2246, जो कि क्या है? पॉजिटिव आई है, हमने ये वैल्यू रखी है, हमारे पास पॉजिटिव आई है। देखो अब हमारा जो लाइन ड्रॉ की थी हमने किस किस के बीच में? 1.25 जो क्या था हमारा? नेगेटिव, और ये था 1.5 जो कि क्या था? हमारा पॉजिटिव। और जो नई वैल्यू आई है 1.37 वो इन दोनों के बीच में कहीं होगी, 375। यहाँ पर क्या मिला है हमें? पॉजिटिव मिला है। ये जो पॉजिटिव है ये किससे इंटरेक्ट करेगा? ये नेगेटिव वाले इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इससे नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? लाई करवाएंगे।
देखो हैंस रूट लाई बिटवीन 1.25 एंड 1.375। देन क्या करेंगे, यहाँ से वही x3 की निकालेंगे। x3 क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 1.375 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 1.31725। ठीक है, आगे देखिए वही वापस से क्या करेंगे, हम fx3 निकालेंगे। तो क्या होगा x3 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स 1.3125 इसकी पावर 3 प्लस 1.3125 माइनस 1। इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है -0.0515। अब ये क्या, ये नेगेटिव आई है। तो देखो वापस से जब हम इसको ड्रॉ करवाते हैं हमारी किस किस के बीच में आया था, 1.25 एंड 1.375। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 1.3125। अब ये तो ऑलरेडी नेगेटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव था। अब ये जो वैल्यू आई है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्ट नहीं करती है, नेगेटिव किसके साथ में इंटरेक्ट करती है, पॉजिटिव के साथ में। ठीक है, तो ये वाला सही है और ये गलत है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, लाई करवाएंगे। तो हैंस रूट लाई बिटवीन 1.3125 एंड 1.375। ठीक है, देन देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम x4 निकालेंगे। देखो ये तब तक निकालना है जब तक हमारी कम से कम दो वैल्यू सेम ना आ जाए। ठीक है, दो डिजिट सेम ना आ जाए। यहाँ पे कुछ सेम नहीं आया अभी तक। तो देखो इसमें आया 1.31, यहाँ पे मिला हमको 1.37, तो ये पूरा नहीं हो रहा। ठीक, तो देखो यहाँ से 1.3125 प्लस 1.375 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.343। ठीक है, इसमें भी अभी भी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो हम निकालेंगे fx4 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.343 इसकी पावर 3 प्लस 1.343 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन आता है 0.082390। ठीक है, वापस रूट निकालेंगे। तो यहाँ रूट निकलेगा किस किस के बीच में, बिटवीन 1.3 पर, ये पॉजिटिव है ना। तो देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव है तो क्या आती है 1.343। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में 1.3125 एंड 1.343 के बीच में। सो देखो हम निकालेंगे यहाँ से x5 इज इक्वल टू निकलेगा यहाँ से 1.34375 प्लस 1.3125 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.328। ठीक है, यानी कि दो डिजिट हमारे पास सेम आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, ये सेम आया, ये सेम आया, ये सेम आया। ठीक है, अब यहाँ से fx5 निकालेंगे तो वो निकल जाएगा 0.01448। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।